डेट भी आई थी 31 को, तो उसको लेके स्ट्रेस में थे। 12th भी दोबारा पढ़ रही थी, परसेंट कम थी, तो पिछले साल पढ़ाई का तनाव था बहुत ज़्यादा, पढ़ाई का स्ट्रेस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ए न्यूज़ में। बात करते हैं स्टूडेंट्स में बढ़ते तनाव की। राजस्थान की अगर हम बात करें, खासतौर पर कोटा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। कोटा में जेईई मेंस एग्जाम के 2 दिन पहले ही एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने एग्जाम के प्रेशर का जिक्र करते हुए लिखा। छात्रा ने साफ तौर पर अपने एक नोट में लिखा है, मम्मी पापा मैं जेईई नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इस कदम को उठा रही हूँ। मैं लूज़र हूँ, मैं सबसे ख़राब बेटी हूँ, सॉरी मम्मी पापा। ये लास्ट ऑप्शन है। तो क्या ये ऑप्शन लास्ट रहता है? ऐसा कदम बच्चे क्यों उठा लेते हैं? 18 साल की ये छात्रा कोचिंग नगरी कोटा की छात्रा थी। ये 18 साल की ये छात्रा कोटा की कोचिंग में जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी। 31 जनवरी को एग्ज़ाम था। इससे पहले एक हफ्ते के पहले कोटा में नीट की तैयारी कर रहे 17 साल के एक छात्र ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। वहीं यूपी ज़िले के मुरादाबाद का रहने वाला ये छात्र था। एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाने की वजह से इस तरह के कदम वो उठा लेते हैं। कोई पहला या दूसरा मामला ये नहीं है, हम कह सकते हैं ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। परीक्षा में फेल होना, परीक्षा का प्रेशर न झेल पाना और सिलेक्शन न होने की वजह से ये इस तरह का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे ये आंकड़े अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा डरावने होते नज़र आ रहे हैं। लगातार इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। छात्रों को इन परिस्थितियों में लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, वो बेकार हैं। अगर हम बात कर लें साल 2023 की ही, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम कोटा की बात कर लें तो यहाँ पर 29 छात्रों ने इस खौफनाक कदम को उठाया था। परीक्षा में सफल न होने से ज़िंदगी से खफा होने और ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, यही ऑप्शन बच्चों को नज़र आता है। लेकिन बच्चों पर समाज, पेरेंट्स, स्कूल, कोचिंग और दोस्तों, रिश्तेदारों का इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो काफ़ी कुछ हमें ये समझाता है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए? बोर्ड एग्ज़ाम भी करीब ही हैं। अब ऐसे में जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हम कह सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के साथ साथ उन पर अतिरिक्त दबाव न डाला जाए और उन्हें सही गाइडेंस दिया जाए। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम यही सोचें कि बच्चों को किस तरह से हैप्पी रखें। बच्चों के लिए पढ़ाई इतना कठिन टास्क क्यों बनती जा रही है, जिससे वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? परीक्षा के दौरान पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को कॉन्फिडेंस बना सकें और वो कहीं डरे नहीं? यानी कि आप बच्चों से हमेशा बातचीत करते रहें, उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी हम बात करें। हमें बच्चों को सफलता और असफलता दोनों को बताना चाहिए, दोनों के लिए तैयार करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक्सपर्ट हो और हर बच्चे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। अगर सभी एक ही फील्ड में चले जाएंगे तो दूसरे फील्ड जो बहुत सारे हैं वो खाली रहेंगे। तो इसलिए अगर आप एक परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी परीक्षा हो, बच्चे और पेरेंट्स दोनों को तालमेल बनाकर रखना चाहिए। उसे इतना ज़्यादा हवा नहीं समझ लेना चाहिए कि मानो अब वो ज़िंदगी की जंग पर जा रहा है और जीत कर ही वापस आना है। परीक्षा के डर से कई बार बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम के बीच उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। उन्हें कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो मेंटली अपने आप को स्टेबल ही नहीं कर पाते हैं। कई सवाल उठते हैं। बस बात यही होती है कि पढ़ाई कर रहे बच्चों को इतना ज़्यादा डर क्यों है? क्योंकि आजकल 90% अगर कोई स्टूडेंट ला रहा है वो भी कम माना जाता है। जैसे कि बच्चे ट्रोमा में चले जाते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं कि बच्चे को कम मार्क्स मिले हैं, जबकि कई बच्चे खुदकुशी का रास्ता चुन लेते हैं। इसके पीछे की वजह अगर हम देखें तो इसके पीछे की अगर हम वजह जानें तो वो यही रहती है कि उन पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तनाव, असफलता का डर, ऐसे कदम उठा लेते हैं। वो जो कंपटीशन है, जो माहौल आजकल का क्रिएट हो गया है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और सिर्फ हम बात करें तो 50,000 ही पास कर पाते हैं। ऐसे में 9.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके हिस्से में असफलता आती है।
और आएगी ही, क्योंकि सभी 100% सफल नहीं हो सकते। तो हम ये भी कहना चाहेंगे पेरेंट्स को भी इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बच्चे का जितना कैलिबर है उस हिसाब से उसे गाइड करना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज, कोचिंग और पेरेंट्स को बच्चों को असफलता के लिए भी तैयार करना होगा। बच्चों पर ये प्रेशर होता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो खुद के सपने हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे जो भी पेरेंट्स आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे यही हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को हमेशा याद दिला देना चाहिए कि जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, सक्सेस भी होता है और असफलता भी होती है। अपनी पूरी तरह से कोशिश करें, ईमानदारी से मेहनत करें, लेकिन फिर भी अगर असफलता आपको हाथ लगती है तो उदास नहीं हो। दूसरे बच्चों से अपनी बराबरी नहीं करें। सबकी अपनी अपनी पॉजिटिविटी होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर वर्क करें। इसलिए अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। उनसे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि देखो उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, उसने इतना अच्छा टॉप किया है। और ऐसा जब हम बोलते हैं तो बच्चों में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। समय समय पर बच्चों से, अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं तो उनसे आप बात करते रहें। उनसे आप पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, उन्होंने क्या कुछ किया, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रेशर तो नहीं है। कई बार होता है पेरेंट्स बच्चों से कई दिनों तक बात भी नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा जो है वो बिज़ी होगा। बच्चों को कई तरह की परेशानी होती है, लेकिन वो एक पेरेंट्स का जो डर है वो भी उन्हें लगता है कि वो बात ही नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इस तरह से तनाव मुक्त रखें कि आप उनसे कुछ ना कुछ बातें करते रहें, उनका मन लगा रहे, उन्हें मोटिवेट करते रहें, साथ साथ पढ़ाई के मेडिटेशन भी करते रहें और कहीं थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी वो जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं कर पा रहा है एक फील्ड में, तो दूसरे फील्ड के लिए ज़रूर सोचें। परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को पेरेंट्स कैसे डील करें, इसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं की बात करते हैं। जैसे जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आती है, डेट पास में आती है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ये प्रेशर उतना ही हावी ना हो, इसीलिए फैमिली, पेरेंट्स और भाई बहन सभी मिलकर अपने जो भी आपका एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है उसका ध्यान दें। इससे उसकी तैयारी अच्छी हो सकेगी और वो मेंटली प्रिपेयर हो सकेगा। बच्चों को सपोर्ट करने का मतलब है कि उनकी मानसिक रूप से जो ताकत है उसको आप बढ़ाएं। उन्हें ये बताएं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ध्यान ये देना है कि आप जो एग्ज़ाम में लिख कर आ रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट कर आएँ। समय देने की ज़रूरत है। बच्चों से धैर्य से बात करें, धैर्य से उन्हें समझाएं, प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचें और पढ़ाई में अपना 100% देने की बच्चों को कहें कि वो कोशिश करें। साथ ही पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से भी परीक्षा के समय बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ख़राब ना हो। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने बच्चे के एग्ज़ाम के समय हम खुद भी अपना कंट्रोल रखें, घर का माहौल पॉजिटिव रखें। पेरेंट्स कई बार आपस में झगड़ा कर लेते हैं, इससे भी बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी तनावग्रस्त हो जाती हैं, तनाव में वो आ जाते हैं। तो जब ऐसा माहौल है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्चे का जो मनोबल है वो ना टूटे, उसे प्रोत्साहित करते रहें, चाहे वो कैसा ही हो पढ़ाई में, लेकिन आखिर वो एक बच्चा है आपका, तो उसे इतना प्रेशराइज़ ना करें कि वो कुछ गलत कदम उठा लें। तो एयर न्यूज़ के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, लेकिन एग्ज़ाम को आप लास्ट ऑप्शन नहीं समझ लें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, इसलिए लाइफ को खुल के जिएं, बिंदास होकर जिएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहें। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे विदा।